हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। तो ये मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। जो भी मैं आ रही थी, मैं गई थी सिस्टर के यहाँ, तो मैं वो लौटी थी तो थोड़ा सा बना ली थी, मैं क्लिप ले ली थी। और ये मॉर्निंग में मैं सुबह उठी, सबसे पहले मैंने आयरन किया क्योंकि लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर से जो है हो नहीं पाता है, तो दिक्कत होती है। तो मुझे आज भी कहीं जाना था, तो कुछ काम था, तो काम कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले कपड़े आयरन किए क्योंकि मैं फ्री हो जाऊंगी जब कपड़े आयरन रहेंगे, तो फिर मुझे टेंशन नहीं होगी, नहीं तो फिर कहीं जाने का भी मन नहीं करता। तो कपड़े आयरन करने के बाद फिर आज बहुत सारा काम था, करना था मुझे क्योंकि संडे था। और मुझे अपना जो चैलेंज है वो भी कंप्लीट करना है, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। यानी कि मैं मंडे को जो है करूँगी, मुझे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 7 डेज हो जाएंगे मेरे। तो मैंने जितना सोचा था उतना मेरा कंप्लीट हो नहीं पा रहा है, क्योंकि बीच बीच में कहीं ना कहीं आना जाना पड़ जाता है और बीच में थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और मैं यहाँ पढ़ रही हूँ सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे में भक्ति काल थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने रिवीजन किया, भक्ति काल को देखा बस एक बारी सरसरी नज़र से कि किस पेज में कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पढ़ा हुआ है तो बस एक बारी देखना है तो वो ध्यान में आ जाता है कि कहाँ क्या कैसे है। और ये देखने के बाद भक्ति काल में चारों शाखाओं को देखने के बाद फिर मैंने जो है स्टार्ट किया जो है रीतिकाल को पढ़ने के लिए, कि रीतिकाल में क्या है कैसे है, सारे टॉपिक को मैंने एक बारी से देखा। और रीतिकाल जहाँ तक है आज मुझे कंप्लीट करना है, मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं क्योंकि मुझे बाहर भी जाना है कुछ इम्पॉर्टेंट काम से। तो वो काम भी, सारे काम भी करने ज़रूरी होते हैं पढ़ाई के बाद। थोड़ा सा कुछ घर का भी काम, बहुत सारे काम हो जाते हैं, बिना काम किए तो फुर्सत है नहीं। तो छोटे मोटे काम ही होते हैं लेकिन वही करना होता है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि क्या कैसे करना है, किस तरह से पढ़ा जाए कि ये जो है रिवीजन हो जाए, जो जो इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं उन पे जो है विशेष फोकस किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे कि जो है बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 की भी वैकेंसी आ गई है। तो एक मन ये भी है कि हाँ सारी चीज़ें तैयार हैं, लेकिन बिहार में जाने का कोई विचार विशेष है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा जॉब तो वैसे भी घर में नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं दूर ही जाना पड़ता है। लेकिन बिहार जाने के पक्ष में थोड़ा सा मन अंदर से नहीं हो रहा है। बाकी सब्जेक्ट में तैयारी तो वही है, सारी चीज़ें अब समझिए कि एक जैसे हो गई है, GS और माइनस मार्किंग है ना, ये सारी चीज़ें अब उसमें वहाँ तो प्री मेंस भी हो चुका है। तो यही सारी चीज़ें हैं, बस अभी मन में ऐसा विचार चल रहा है। और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, TRE 4.0 की तैयारी में लगे हुए हैं और वो जा रहे हैं देने। हो सकेगा तो लास्ट टाइम में मैं भी फॉर्म डाल दूँगी। मैं जब डालूँगी तो आप लोगों से बताऊँगी कि मैंने डाल दिया है या मैंने जो है तैयारी करना स्टार्ट कर दी है। जो भी होगा, जैसे भी होगा, मैं बताऊँगी। अभी तो 1 सितंबर से लेकर के 30 तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो अभी जब तक फॉर्म नहीं आया है तब तक मन इधर उधर है, बाकी जब होगा तो मैं बताऊंगी आप सभी को कि हाँ मैंने डाल दिया है या क्या, कैसे मैं तैयारी कर रही हूँ बिहार की भी, तो किस टॉपिक मतलब कैसे कर रही हूँ, क्या क्या पढ़ रही हूँ, कौन कौन सी बुक है और मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ। वैसे अभी मैं फ़िलहाल अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी हूँ, बट मैं जितना पढ़ना चाहिए उतना मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो अंदर से थोड़ी सी गिल्ट फील हो रही है कि हाँ मुझे और मेहनत करनी चाहिए, लेकिन मैं उतनी मेहनत कर नहीं पा रही हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि पूरी, जितना मैं चाहती हूँ मैं उतनी पूरी अपनी पढ़ाई कर पाऊँ, यही कोशिश रहेगी। और मेरा टारगेट है जो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, तो जहाँ तक है आधुनिक काल तक मैं कर पाऊँ, क्योंकि आज मैं रीतिकाल पढ़ रही हूँ। भक्ति काल का मैंने रिवीजन किया, रिवीजन करने में भी ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि चीज़ें हैं थोड़ा सा। तो ये रीतिकाल है, रीतिकाल को मैंने देखा, भक्तिकाल मेरा रिवीजन हो गया। मॉर्निंग में आज लगभग 2.5 घंटे के आसपास मैंने पढ़ाई की थी। और ये भक्ति काल हो जाने के बाद रीतिकाल, रीतिकाल तीनों शाखाएं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिभक्त, और अलग अलग आचार्यों के मत, किसी ने किसको रीति सिद्ध माना है, किसने किसको रीतिबद्ध माना है। तो आज मेरी पढ़ाई यही हुई। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।